आइज बंद करेंगे, हाथों को अपने चेस्ट लेवल पर नमस्ते मुद्रा में रखेंगे। अपने हृदय पर हाथों को रखिए नमस्ते मुद्रा में। इनहेल एंड एक्सहेल, सांस लीजिए, होल्ड करिए, सांस छोड़िए, होल्ड करिए। बी अवेयर ऑफ योर हार्ट, स्माइल एट योर हार्ट। अपने हृदय पर ध्यान लगाइए और स्माइल कीजिए। इनहेल एंड एक्सहेल स्लोली। अपनी सांसों के आने और जाने पे ध्यान लगाइए। बी अवेयर ऑफ योर होल बॉडी। अपने पूरे शरीर पे ध्यान लगाइए। बी अवेयर ऑफ ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी, ईच एंड एवरी ऑर्गन। अपने पूरे शरीर पे ध्यान लगाइए। सांसों के आने और जाने पे ध्यान लगाइए। नाउ रेज योर एनर्जी अप टू योर क्राउन। अपना एनर्जी क्राउन पे लेके जाइए। अपना ध्यान आपके क्राउन पे लेकर जाइए। इनहेल एंड एक्सहेल स्लोली। स्माइल एट योर क्राउन। अपने क्राउन पे स्माइल कीजिए। अपनी आंखों की पुतलियों को ऊपर की ओर लेके जाइए, जैसे आप अपने क्राउन को देख रहे हैं। स्टे देयर, वहीं पर रुकिए। बी अवेयर ऑफ द एनर्जी नाउ फ्लोइंग from your crown to your entire body now. Inhale and exhale slowly. जैसे ही हम अपने क्राउन पे ध्यान लगाते हैं, हमारा क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो जाता है। Inhale and exhale slowly. Let us pray now to the Supreme God, Divine Father, Divine Mother, to all the great, great ones, all the holy gurus, all the holy masters, all the saints, all the archangels, holy angels, healing ministers, to all the spiritual teachers of all religions, to all the spiritual gurus of all the participants present here, to our respected and beloved teacher, Grandmaster Choa Kok Sui, to a higher soul and divine self, to all the great, great ones. We thank you all for your priceless blessings. Thank you for blessing all of us with your divine light, divine love, divine power. Thank you for blessing all of us with good health, long life, abundance, prosperity, success, and growth. Thank you for blessing us with your mercy, with your kindness, with your forgiveness, with your compassion. Thank you for healing us at all levels. Thank you for your guidance, for your help, divine healing, and divine protection. Thank you, thank you, thank you. Thank you for healing us materially and financially also. Thank you for blessing us with abundance and prosperity and success. Thank you for blessing us with joy and happiness, with thanks and in full faith. So be it. Inhale, exhale. Be aware of your whole body. Inhale, exhale करते वक्त पूरे शरीर पे ध्यान लगाइए। एक्सहेल। एक बार और इनहेल करिए। अपने पूरे परिवार पे ध्यान लगाइए। एक्सहेल। एक बार और इनहेल। पूरे परिवार पे ध्यान लगाइए। सबका हंसता हुआ चेहरा देखिए। एक्सहेल। टाइम इनहेल करते हुए अपने पूरे घर पे ध्यान लगाइए। अपने घर को देखिए। एक्सहेल। ये एनर्जी आपके पूरे घर में फैल रही है। Now gently open your eyes with a big, big smile. ओके, सो हमारा आज का टॉपिक है फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस का मतलब क्या होता है? फॉरगिवनेस का मतलब होता है लेटिंग गो, मतलब जाने देना, छोड़ देना। पकड़ पास्ट की बातों को पकड़ कर नहीं बैठना। ठीक है? जैसे कि एंगर, हेट्रेड, रिसेंटमेंट्स, ग्रज, ये सबको मन में पाल कर नहीं रखना। जब हम लोग इसको नहीं पाल कर रखते हैं और हम लोग जाने देते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग ने लेट गो कर दिया, फॉरगिव कर दिया। ठीक है? ओके, बट क्वेश्चन है हम लोग को क्यों करना है ऐसा? किस लिए करना होता है फॉरगिवनेस? क्यों करना है? क्यों जाने देना है सब चीज? क्यों छोड़ देना है?
कोई बता सकता है क्यों करना होता है ये? हेलो, यस बताइए क्यों करना है हम लोगों को? क्यों हम लोग लेट गो करें? इससे क्या फायदा होने वाला है हम लोगों को? क्यों हम लोग को फॉरगिव करना है? ये चलते कि मतलब नेगेटिव एनर्जी रिलीज होगा हाँ, हमारे अंदर, जो नेगेटिविटी है वो रिलीज। जो हमारे अंदर नेगेटिविटी है वो और ज्यादा रिलीज होएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। इसीलिए हम लोगों को फॉरगिवनेस करना होता है। बट क्या इतना आसान होता है फॉरगिवनेस करना? नहीं। क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ये बोलते हैं कि हम लोग अच्छी बातों को याद रख पाते हैं क्या? क्वेश्चन है क्या हम लोग अच्छी बातें याद रख पाते हैं? खुशी के नहीं। पल बहुत ज्यादा याद कर पाते हैं? नहीं। लेकिन हम लोग पुरानी बातों को, जो हमारे साथ बुरा हुआ है, उसको हम लोग बहुत ज्यादा होल्ड करके रख पाते हैं। ठीक है, हमारा ब्रेन का सिस्टम ऐसा है कि हम लोग नेगेटिव चीजों को याद रख पाते हैं। और हम लोग ये भी बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाएगा, हम लोग इसको भूलेंगे नहीं, हम उसको माफ नहीं करेंगे, हम मरते दम तक माफ नहीं करेंगे। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग गुस्सा होते हैं किसी किसी से, किसी का बात हम लोग इतना घर कर लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम उससे बात ही नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग तो कई कई सालों तक बात नहीं करते हैं। ज्यादातर ये किनके साथ होता है? फैमिली मेंबर्स के साथ, भाई बहन के साथ, भाई लोग के साथ आपस में बहुत सारी चीजों की वजह से हो जाती है, या फ्रेंड्स लोग का आपस में ऐसा हो जाता है। तो ज्यादातर हम लोग का रिलेशन में ये सारा चीज होता है। राइट। तो आपने सुना है ना 7 जन्मों का बंधन? ये 7 जन्मों का बंधन क्या होता है? बहुत लोग बोलते हैं ना, हम 7 जन्मों तक तुम्हारे साथ रहेंगे, 7 जन्म का प्यार है हमारा। राइट। क्यों? क्यों? ये एक्चुअली क्या, वो जो बंधन होता है उसमें सिर्फ पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। होता है, नेगेटिव भी होता ज्यादातर नेगेटिव होता है। राइट। तो अगर हम लोग अपने इस नकारात्मक नेगेटिव बंधन को ब्रेक नहीं करेंगे, तोड़ेंगे नहीं, तो हम लोग बार बार इस व्यक्ति के साथ कोई ना कोई रिश्ते में बंधते जाएंगे, बंधते जाएंगे, बंधते जाएंगे। इसी को कहते हैं 7 जन्मों का रिश्ता। 7 जन्म तक हम उस व्यक्ति के साथ किसी न किसी रूप में बंधे हुए रहते हैं। पर अब हमको नहीं पता कि मेरा ये कौन सा जन्म है। ठीक है, हम पहले कितना जन्म लिए हुए हैं, आगे कितना जन्म लेने वाले हैं, हमको नहीं पता। हम ये मान के चलते हैं कि ये मेरा 7वां जन्म है। तो इस 7वें जन्म में हम अपने सारे नकारात्मक कर्मों को, जिनके साथ भी मेरा नेगेटिव इंटेंगलमेंट है, उसको हम समाप्त कर दें, खत्म कर दें, ताकि अगला जन्म जब मिले तो फ्रेश हो, वापस इसी व्यक्ति के साथ नकारात्मक इंटेंगलमेंट में हम वापस से नहीं आए। ओके। इसीलिए फॉरगिवनेस करना बहुत जरूरी है। एक तरीका जिससे हम जिससे हम अपने इन कर्मों को, अपने इन बंधनों को तोड़ सकते हैं, वो है फॉरगिवनेस के द्वारा। क्योंकि ये जो बंधन होते हैं, ये बेड़ियां होती है, हम लोगों को आगे बढ़ने नहीं देती हैं। एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं, बहुत छोटी सी स्टोरी है। एक स्कूल में मैम, स्कूल में मेरे ख्याल से 8-9 के बच्चे होंगे, या 7-8 के बच्चे होंगे। उनको मैम ने एक प्रोजेक्ट दिया, स्कूल में प्रोजेक्ट दिया जाता है ना, वैसे मैम ने स्कूल में प्रोजेक्ट दिया। बच्चों को बोला कि इस बार प्रोजेक्ट में आप लोगों को कुछ नहीं लिखना पढ़ना कुछ नहीं है, खाली एक काम करना है। आप लोगों को कल जब घर से आओगे, तो आप लोग अपनी माँ से एक थैला में 10-15 एप्पल लेकर आओगे। तो सारे बच्चे बहुत खुश हो गए कि ये कितना अच्छा प्रोजेक्ट है, वाह, ये वाला प्रोजेक्ट हम लोग को मिला है। तो वो लोग दूसरे दिन स्कूल आए, तो 10-15 हर बच्चे के हाथ में एक थैला था, उस क्लास के हर बच्चे के हाथ में एक थैला था, और उसमें 10-15 एप्पल थे। ठीक है। तो बच्चे दिन भर अपने एप्पल को, थैला को अपने बगल में लेकर बैठे रहे। वो लोग दिन भर सोचते रहे कि मैम शायद हम लोग को कोई प्रोजेक्ट देगी, कुछ बताएगी इसका क्या करना है। लेकिन शाम तक मैम ने कुछ नहीं बताया। शाम को मैम ने बोला कि अब आप इसको घर ले जाओ, आज तो कुछ नहीं हुआ, कल वापस लेकर आना। तो बच्चे घर ले गए, दूसरे दिन वापस लेकर आए, फिर भी मैम ने उन लोग को कुछ नहीं बोला। ऐसा रोज होता रहा, ऐसा रोज होता रहा। मैम उन लोगों को शाम को बोलती थी घर लेकर जाओ, और दूसरे दिन इसको वापस ले आना। 7-8 दिन होने लग गया। अब 7-8 दिन होने लग गया, तो क्या होने लग गया, वो एप्पल जो उन लोगों के बगल में पड़ा था थैला में, वो क्या होने लग गया? क्या होने लगा होगा? सड़ने लगा होगा। सड़ने लग गया होगा। ठीक है, सड़ने लग गया, सड़न शुरू हो गया, और उससे स्मेल आना शुरू हो गया। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ, बच्चों को अपने बगल में जो वो थैला था,
उससे उन लोगों को स्मेल आने लग गया, तो उन लोगों को अपने बगल में रखना भी बहुत मुश्किल होने लग गया। धीरे-धीरे करके ये जो स्मेल थी, वो पूरे के पूरे क्लासरूम में फैल गई। अब क्लासरूम से ये पूरी की पूरी स्मेल बाहर साइड निकलने लग गई और स्कूल में भरने लग गया, ठीक है? और बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो गया उस रूम में बैठना, या आस-पास के लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया वहाँ पर बैठना। तब उन लोग कंप्लेन करना शुरू कर दिए कि मैम आपने कोई प्रोजेक्ट भी नहीं दिया है, अब तो हम लोग ये थैला को अपने साथ में पकड़ भी नहीं सकते, अपने बगल में रख भी नहीं सकते, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। और दिन बीतने लग गया और सड़ने लग गया, स्मेल आ रही है, अब हम लोग बैठ भी नहीं सकते। तब मैम ने उन लोगों को क्या बताया? मैम ने उनको बताया कि ये एप्पल जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, 10-15 दिन से आप अपने साथ में लेकर आ रहे हो, ठीक है? लेकिन ये 10-15 दिन में सड़ गया, अब आप कह रहे हो कि हम 10-15 दिन के बाद अब इसको हम होल्ड करके नहीं रख सकते हैं, हम इसके साथ में बैठ नहीं सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कई-कई अपने फ्रेंड्स की बातों को अपने माइंड में होल्ड करके रख लेते हैं। अब अगर कोई चीज़ पड़ी है, तो वो क्या करनी शुरू हो जाती है? सड़नी शुरू हो जाती है। जब सड़नी शुरू हो जाती है, तो वो वहाँ पर उस एनवायरनमेंट को गंदा करना शुरू कर देता है, राइट? डिकेइंग का एनर्जी, सड़ने का एनर्जी आने लगता है और वो जगह गंदा होने लगता है। वैसे ही जब हम लोग बातों को होल्ड करके रखते हैं, कई-कई लोगों के बहुत सारी ऐसी-ऐसी बातों को याद करते हैं और हम लोग सोचते हैं कि 10 साल, 15 साल से रखे हुए हैं अपने लाइफ में, अपने माथे में और उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सोचो वो हमारे ब्रेन का क्या हालत करता है। हमारे ब्रेन में जगह नहीं रहता है और हमारा ब्रेन जो वायर है उसके अंदर सब धीरे-धीरे करके वो एनवायरनमेंट दूषित होने लगता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इन सारे एनर्जीज़ को, इन सारे थॉट फॉर्म जो हम लोग होल्ड करके रखे हुए हैं, उन लोगों को रिलीज़ करें। किसके लिए रिलीज़ करें? ताकि हमारा ब्रेन क्लीन हो सके, हम लोग क्लीन हो सकें और हम लोग आगे बढ़ सकें, फ्रेश एनर्जीज़ को हम लोग ले सकें। अदरवाइज़ उसी में भरता जाएगा, तो जो भी नया चीज़ डालोगे, सड़ेगा, राइट? समझ आई? इसीलिए फॉरगिवनेस करना ज़रूरी है, ताकि हम लोग इतने सालों की बातों को जो रखे हुए हैं, उसको हम लोग रिलीज़ कर पाएँ। Okay, so we will practice forgiveness because we have to do meditation also. So हम लोग क्या करेंगे? हम लोग 7 टाइम्स forgiveness प्रैक्टिस करेंगे। इसके साथ-साथ एक चीज़ और बहुत ज़रूरी है। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग को दूसरों को तो माफ़ कर देना चाहिए, दूसरों को माफ़ कर देना चाहिए, उनकी बातों को मन में लगाकर नहीं रखना चाहिए। पर कई बार हम लोग अपने आप को भी माफ़ नहीं कर पाते हैं। कई बार हम लोग कोई-कोई मिस्टेक हम लोग कर देते हैं, फिर हम लोग ये सोचते हैं कि मुझसे इतना बड़ा मिस्टेक हो गया। सपोज़ अगर हम मदर हैं और हम अपने बच्चे को मार दिए तो हम ये सोचने लग जाते हैं कि हम बहुत ही गंदी माँ हैं या हम बहुत ही गंदे पिता हैं। हम अपने बच्चे का ठीक से ख़्याल नहीं रख रहे हैं, हम अपने बच्चे के साथ बुरा कर रहे हैं। ऐसा मन में आने लगता है और हम लोग खुद को माफ़ नहीं कर पाते हैं। कई बार कुछ-कुछ गलतियों के लिए भी हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते हैं। अब अगर हम खुद को माफ़ नहीं कर पाएँगे तो क्या हम दूसरे को माफ़ कर पाएँगे? नहीं कर पाएँगे ना? सेल्फ फॉरगिवनेस उतना ही ज़रूरी है जितना आप दूसरे को फॉरगिव करें। खुद को माफ़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब अपन खुद को माफ़ करेंगे तो हमारा एनर्जी क्लीन होगा, ऑरा क्लीन होगा, तभी जाके हम दूसरे को माफ़ कर पाएँगे, क्योंकि हम वो चीज़ दूसरे को नहीं दे सकते हैं जो हमारे पास खुद नहीं है। तो हम खुद को माफ़ करेंगे और हम दूसरे को भी माफ़ करेंगे। तो आज जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, उसमें हम लोग 6 टाइम्स 5 टाइम्स दूसरों को माफ़ करेंगे और 2 टाइम्स के लिए खुद के लिए भी प्रैक्टिस करेंगे, ओके? आर यू रेडी? ठीक है? सो आपको क्या करना है, हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपको क्या करना है, कोई भी एक व्यक्ति को लीजिए। कोई भी एक व्यक्ति को अपने सामने में इमेजिन करिए जिनके साथ आपके बहुत अच्छे रिश्ते नहीं हैं। एक व्यक्ति को खाली, ठीक है? और आप उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं। तो आप चाहते हैं कि हमारे बीच के सारे मनमुटाव दूर हो जाएँ, तो उस व्यक्ति को अपने सामने में इमेजिन करिए। हाथ जोड़िए, पहले ब्लेसिंग पोस्चर में आइए और
उस व्यक्ति को आशीर्वाद दीजिए। लॉर्ड गॉड, thank you for blessing this soul, this person with peace, with joy, with happiness. Thank you for blessing this person with good health and a long life. Thank you for blessing this person with your compassionate, purifying light and soothing, healing energies. Thank you for blessing them with love, with calmness, with peace and joy. With thanks and in full faith, so be it. Now, just imagine the smiling face. उस व्यक्ति का हंसता हुआ चेहरा अपने सामने में देखिए। इनहेल एंड एक्सहेल करिए। स्माइल करिए उनकी तरफ। अपने चेहरे पे स्माइल लाइए और उनकी तरफ स्माइल कीजिए। ऐसे समझिए जैसे आप उनको देख रहे हैं अपने सामने में, उनसे बातें कर रहे हैं। और अब हाथ जोड़कर बोलिए, आत्मा नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब से गलतियां होती रहती हैं। गलतियां करना स्वाभाविक है। मैं आपको उन सारी गलतियों के लिए माफ करती हूँ जो आपने जाने या अनजाने में या किसी भी रूप में मुझे तकलीफ दी है। उन सभी गलतियों के लिए मैं आपको माफ करती हूँ। मैंने आपको माफ किया और आपकी गलतियों को भूल गई। भगवान का प्रेम और आशीर्वाद हम दोनों को ही मिलता रहे। भगवान के आशीर्वाद से हमारे बीच के सभी नकारात्मक कर्म नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए। ओम शांति शांति शांति। ओम आत्मा नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब से गलतियां होती रहती हैं। मेरे द्वारा जो भी गलती हुई है आपकी तरफ, जाने या अनजाने में या किसी भी रूप में, मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। मुझे माफी प्रदान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान का आशीर्वाद मेरे ऊपर भी बना रहे। भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर भी हमेशा बना रहे। भगवान के आशीर्वाद से हमारे बीच के सभी नेगेटिव कर्मा समाप्त हो जाए। भगवान आपको आशीर्वाद दे, प्रेम का, शांति का, सुख और समृद्धि का, आध्यात्मिकता का। आपको मन की शांति मिले, मुझे भी मन की शांति मिले। ओम शांति शांति शांति। ओम। भगवान आपको माफ करे। ओम शांति शांति शांति। ओम। आत्मा नमस्ते। We all are children of God. We all make mistakes. I forgive you for all your mistakes. All the mistakes that you have done, knowingly, unknowingly, in any form. I forgive you. I completely forgive you. I completely release you. May God neutralize the negative karma between us. May God's blessings be with you. May God's blessings be with me. Om Shanti Shanti Shanti। Om। Atma Namaste। I ask for forgiveness for all the pain, hurt and cries that I have given you, knowingly, unknowingly, in any form. Please forgive me and forget the matter. I promise I will not repeat these mistakes again. Please forgive me. May God neutralize the negative karma between us. May God's blessings be with you. May God's blessings be with me. Om Shanti Shanti Shanti। Om। May God bless you with lots of love, peace, joy and happiness. May God bless you with good health and a long life, abundance, prosperity and spirituality. May God bless you with forgiveness.
ओम शांति 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 ओम। आत्मा नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब से गलतियां होती रहती है। मैं आपको उन सारे दुखों तकलीफों के लिए माफ करती हूँ जो आपने मुझे जाने या अनजाने में दी है। उन सभी के लिए मैं आपको माफ करती हूँ। साथ ही साथ मेरे द्वारा जो भी दुख और तकलीफ आपको हुई है, जाने या अनजाने में, उन सभी के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। कृपया मुझे माफ करें और मेरी गलतियों को भूल जाए। मैं वादा करती हूँ कि इन गलतियों को फिर नहीं दोहराऊंगी। भगवान का प्रेम और आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बना रहे। भगवान का प्रेम और आशीर्वाद मेरे ऊपर भी सदा बना रहे। भगवान के आशीर्वाद से हमारे बीच के सभी नेगेटिव कर्मा समाप्त हो जाए। ओम शांति 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 ओम। May you be blessed with lots of love, peace, joy, happiness, good health, long life, abundance, prosperity, and spirituality. May you be blessed with whatever your heart desires. May you be blessed with God's divine forgiveness. Om Shanti 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 Om। इमेजिन करिए आपके हृदय से प्रेम की ऊर्जा निकल रही है, उनके हृदय तक पहुंच रही है। ओम शांति 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 ओम। आत्मा नमस्ते। We all are children of God. We all make mistakes. I forgive you for all your mistakes. I forgive you for all the pain, all the sufferings, all the criticism, all the hurt that you have given me. I release you from all of them. I forgive you. I completely release them. I release. I let go, let go, let go. May God's peace and blessings be with you. May God's peace and blessings be with me. Om Shanti 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 Om। Atma Namaste. I humbly ask for forgiveness for all the pain, all the hurt, all the cries, all the sufferings, all the criticism that I have given you. I am sorry. Please forgive me. I promise I will not repeat these mistakes again. I am sorry. Please forgive me. May God's peace and blessings be with you. May God's peace and blessings be with me. May God bless us and neutralize all the negative karma between us. Om Shanti 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 Om। May Lord God bless you with lots of love, peace, joy, and happiness. May Lord God bless you with divine light, divine love, divine power. May Lord God bless you with good health and a long life, with abundance and prosperity, success and growth. May you be blessed with whatever your heart desires. Om Shanti 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 Om। आत्मा नमस्ते। इमेजिन करिए अब आपको उनका चेहरा नहीं दिखाई पड़ रहा है, बल्कि ब्रिलियंट ब्रिलियंट गोल्डन लाइट की ऊर्जा दिखाई पड़ रही है। सिर्फ सामने में सन के जैसा लाइट चमक रहा है।
आत्मा नमस्ते। मैं आपके अंदर की इस दिव्यता को नमन करती हूँ। मेरे अंदर की दिव्य आत्मा आपके अंदर की दिव्य आत्मा को नमन करती है। आत्मा नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब से गलतियां होती रहती हैं। मैं आपको उन सारे दुखों और तकलीफों के लिए, उन सारी गलतियों के लिए जो आपने मुझे जाने या अनजाने में दी हैं, किसी भी रूप में दी हैं, उन सभी के लिए आपको माफ करती हूँ। मैंने आपको पूरी तरीका से माफ किया। मैंने आपको पूरी तरीका से माफ किया। ओम शांति 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 ओम। साथ ही साथ मेरे द्वारा जो भी दुख और तकलीफ आपको हुई है, मेरे व्यवहार से, मेरी बातों से, मैं उन सब के लिए शर्मिंदा हूँ और माफी मांगती हूँ। वादा करती हूँ कि इन गलतियों को फिर नहीं दोहराऊंगी। कृपया मुझे माफ करें। ओम शांति 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 ओम। भगवान का प्रेम और आशीर्वाद हम दोनों को ही मिलता रहे। भगवान के आशीर्वाद से हमारे बीच के सभी नेगेटिव कर्मा समाप्त हो जाए। ओम शांति 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 ओम। भगवान आपको आशीर्वाद दे, प्रेम का, शांति का, सुख और समृद्धि का, आध्यात्मिकता का, अच्छे स्वास्थ्य का, लंबे जीवन का। भगवान के आशीर्वाद से आपको भी माफी मिले। भगवान आपको माफ करे, आपकी सारी गलतियों को माफ कर दे। ओम शांति 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 ओम। इमेजिन करिए आपके और उनके बीच में एक मधुर संबंध बन रहे हैं। आपके हृदय से प्रेम की ऊर्जा निकल रही है, जो पिंकिश गोल्डन एनर्जी की है, उनके हृदय तक जा रही है। ओम हानि पद्मे इमेजिन करिए पिंक कलर की, पिंकिश गोल्डन कलर की ऊर्जा, प्रेम की ऊर्जा आपके हृदय और आपके क्राउन से निकलकर उनके हृदय तक पहुंच रही है, उनके पूरे शरीर में जा रही है, हर एक ऑर्गन में जा रही है, हर एक सेल में जा रही है, उनके पूरे ऑरा को पिंकिश गोल्डन एनर्जी का बना दे रही है। They are filled with love, love, love and peace, joy and happiness. Om Mani Padme Hum। आपके हृदय से प्रेम की ऊर्जा उनके हृदय तक जा रही है। ओम हानि में हूँ। उनका पूरा हृदय प्रेम से भर गया है। आपके बीच में आप मधुर संबंध बन रहे हैं। There is love, harmony, understanding and respect between you and him or the person. Your relationship is now getting healed with the blessings of God. So be it. So be it. So be it. So be it. Just fill them with pinkish gold energy of love, love, love. Now imagine yourself also in front of. Now let them go. Just say cut, 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 cut.
Imagine yourself also in front of you and say, आत्मा नमस्ते। मैं अपने अंदर की इस दिव्यता को नमन करती हूँ। आत्मा नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सब से गलतियां होती रहती है। मेरे द्वारा भी बहुत सारी गलतियां हुई हैं। मैं उन सभी गलतियों के लिए खुद को माफ करती हूँ। जब जब मैंने खुद को नीचा दिखाया है, जब जब मैंने खुद की वैल्यू नहीं समझी है, जब जब मैंने खुद को कष्ट पहुंचाने की कोशिश की है, अपने शरीर को कष्ट पहुंचाने की कोशिश की है, जब जब मैंने अपने आप को दूसरों से कम समझा है, उन सभी सिचुएशंस के लिए खुद को माफ करती हूँ। जब जब ऐसा वक्त आया है जब मैं किसी को माफ नहीं कर पाई हूँ, उन सारे इवेंट्स, उन सारे सिचुएशंस के लिए जिनको मैं आज तक होल्ड करके रखी हुई हूँ, उन सब के लिए खुद को माफ करती हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे माफ करिए, कृपया मुझे माफ करिए। I humbly ask for forgiveness. I forgive myself and I ask for forgiveness. भगवान का प्रेम और आशीर्वाद मुझे हमेशा ही मिलता रहे। ओम शांति 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 ओम। I forgive myself. Atma Namaste. I salute the divinity within me. I am a child of God. I am evolving. Evolution involves time, process, and lots of mistakes. I forgive myself for all the mistakes. I forgive myself for all the criticism. उन सभी सिचुएशंस के लिए जब मैंने खुद को बहुत ही क्रिटिसाइज किया है, अपने खुद को कभी माफ नहीं कर पाई हूँ, खुद को नीचा दिखाया है। Whenever I have hurt myself, whenever I've tried to harm myself, harm my physical body, whenever I've criticized myself, whenever I've negated myself, whenever I've belittled myself, जब भी मैंने खुद को दूसरों से छोटा समझा है, नीचा दिखाया है, जब भी मैंने अपने आप को दूसरे से कंपेयर किया है, उन सभी सिचुएशंस के लिए मैं खुद को माफ करती हूँ। I forgive myself for all those events and situations. I also forgive myself for all the confusions because of which I have not forgiven others. उन सारे confusions के लिए जब मैं दूसरों को माफ नहीं कर पाई हूँ, उन सभी के लिए मैं खुद को माफ करती हूँ। ओम शांति 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 ओम। जब जब मैंने अपना ख्याल नहीं रखा है, अपने इस बॉडी का ख्याल नहीं रखा है, जब जब मैंने खुद को ग्रांटेड में ले लिया है कि मेरे साथ तो चल जाता है, ये ठीक है, हो जाएगा, हो रहने दो, मैं इसी लायक हूँ या मैं कोई लायक नहीं हूँ, मैं खुशी डिजर्व नहीं करती हूँ। जब जब मैंने ऐसा सोचा है, उन सब सिचुएशंस के लिए खुद को माफ करती हूँ। आई फॉरगिव माई सेल्फ। ओम शांति 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 ओम। Lord God, please forgive me because I have not recognized my capabilities. मैंने अपनी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज नहीं किया, मैंने अपनी क्षमता को रिकॉग्नाइज नहीं किया, बल्कि हमेशा अपने वीकनेसेस को देखती हूँ और ये सोचती हूँ कि मैं कोई लायक नहीं हूँ। Please forgive me and I forgive myself. I forgive myself. I forgive myself. Lord God, please forgive me. Om Shanti 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 Om. Om Shanti 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 Om. The blessings. अपने हाथों को ब्लेसिंग पोस्चर में रखिए। इमेजिन योर फैमिली इन फ्रंट ऑफ यू। अपने सामने में अपने पूरे परिवार को इमेजिन करिए।
Lord God, thank you for blessing my family, every member of my family with love, with peace, with joy, with happiness. Thank you for blessing them with good health, long life, abundance, prosperity, and spirituality. Thank you for healing our relationships. Thank you for filling our relationship with harmony, with understanding, with respect. Thank you for healing us. Thank you for blessing us with your compassionate, purifying light and soothing, healing energies. Thank you, thank you, thank you. मेरे पूरे परिवार को आशीर्वाद देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इमेजिन योर होम इन फ्रंट ऑफ यू। अपने सामने में अपने घर को इमेजिन करिए। घर के चारों कोनों को इमेजिन करिए। Lord God, thank you for filling my home with love, light, and power. Thank you for filling my home with happiness, with joy, with abundance, with prosperity, and spirituality. Thank you for protecting my home from all negative energies, from all harm and danger. With thanks and in full faith. So be it. Now imagine your business. अपना business अपने सामने में imagine करिए। अपना source of income जो भी है उसको imagine करिए। Lord God, thank you for blessing my business, the source of income, with tremendous material, financial abundance, prosperity, success and growth. मेरा बिजनेस दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करे। मेरे ऊपर हमारा बिजनेस में मनी का फ्लो अच्छा बना रहे और दिन दुनी रात चौगनी तरक्की होती रहे। With God's blessing so big. May all our customers, all our clients be blessed. May all our staffs be blessed. May they all be blessed with good health and a long life. May their children get good education. With God's blessing so big. Now imagine your friends, your relatives in front of you. Bless them with love, peace, joy, and happiness, abundance, prosperity, and spirituality. Now imagine your neighborhood, city, country, and the entire earth. May every person, every being in my neighborhood, in my city, country, and the entire earth be blessed with love, with peace, with joy, with happiness, with good health, long life, abundance, prosperity, and spirituality. Blessings be upon them. With God's blessings, so be it, so be it, so be it. Now gently rub your hand, massage your face, massage your ears, scalp, neck, throat, shoulders. Tap, 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 tap. Everything, spine. Okay? I hope आप लोगों का meditation अच्छा हुआ और आप लोग forgiveness भी कर पाए. Please do exercise. I'll just stop the recording.